अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। अभी हमें ये नहीं पता कि डिग्रीज क्या होती हैं, मिनट्स क्या होती हैं, सेकंड्स क्या होते हैं और इनका आपस में कम्बिनेशंस क्या होता है। हमारे पास ये क्लॉक होता है, क्लॉक, ये क्लॉक है। इसकी रोटेशन 360 होती है। ऐसे यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर जब दोबारा पहुँचता है 360 होता है। इसका मतलब क्या है, इसके जो इतने पार्ट्स हैं इसको 360 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। अगर एक सिंगल पार्ट को हम क्या कहेंगे 1 डिग्री, टोटल पार्ट्स को हम क्या कहेंगे 360 डिग्री। 360 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 1 डिग्री, ये डिग्री हो गया। मिनट्स क्या हो गया, हमारे पास क्लॉक होता है, ये हमारे पास क्लॉक है, 60 मिनट्स होते हैं। यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 2 3 6 9, ये मिनट्स वाली सुई होती है। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। एक घंटा एक डिग्री के इक्वल होता है। एक डिग्री को हमने एक घंटा कहना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मिनट्स की ये सैम्बल है, हमने ऊपर स्लैश डाल देनी है, इसको हम कहेंगे मिनट्स। अब एक मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, जो लंबी सुई होती है, एक दफ़ा ये पूरी सुई घूमेगी तो 1 मिनट पूरा हो जाएगा, यानी कि 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये मिनट और फिर ये सेकंड आ गया हमारे पास। अगर हम एक घंटे में, डिग्री को हम कहते हैं 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब इनका आपस में कम्बिनेशन पढ़ना है हमने। हमारे पास क्या है, डिग्री है, इसको हमने टोटल डिग्री में वैल्यू दी गई है डेसिमल पॉइंट में। हमने क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है, मिनट्स में करना है और सेकंड में करना है। क्या है, जो फुल स्टॉप के बाद जो डिग्री है उसको हमने चेंज कर देना है। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3, ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव साइन। फिर फुल स्टॉप लिखेंगे 4 5 6, ये भी डिग्री है हमारे पास, ये भी डिग्री है। अब हमने किया क्या है, फुल स्टॉप वाली वैल्यू को हमने अलग कर लिया है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा, फुल डेसिमल पॉइंट्स में आ गया। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास बगैर फुल स्टॉप के कंप्लीट है, तो इसको हमने ये कह दिया डिग्रीज। हमारे पास डिग्री का रिजल्ट आ गया है, लिखेंगे 1 2 3 डिग्री, फिर पॉजिटिव साइन। अब हमारे पास ये कौन सी वैल्यू है, पॉइंट में आ गई 0.456 डिग्री। अब यहाँ पे कहा गया 1 डिग्री में 60 मिनट्स होंगे, हमने पहले मिनट्स में चेंज करना है। अगर पॉइंट में कुछ डिग्रीज होगी तो उसको मिनट में हम कैसे चेंज करेंगे, ये डिग्री का सैम्बल हम ख़त्म करेंगे और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास होल का सैम्बल क्या बन जाएगा, मिनट्स में चेंज हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप 60 से मल्टीप्लाई करें, लिखें 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारा रिजल्ट क्या आया 27.36। यहाँ पे हम लिख देंगे 123 डिग्री प्लस 27, ये हमारे पास 0.36 मिनट्स में चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है, ये 27 पॉइंट कुछ मिनट्स है, इनको भी अलग करके लिख लेना है हमने। 1 2 3 डिग्री 27 हमारे पास इसका भी है, इसका भी है, मिनट्स में चेंज कर लिया। फिर पॉजिटिव साइन 0.36 मिनट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इस पॉइंट मिनट्स को हमने क्या करना है, सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 डिग्री 27 मिनट, पॉजिटिव साइन 0.36, ये मिनट है, इसको हमने सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये सेकंड में आ गया वैल्यू। अब इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, तो रिजल्ट आ गया 21.6। इसको हम एज इट इज लिखेंगे 1 2 3 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकंड्स। अब हमने सेकंड से मज़ीद कोई छोटा यूनिट स्टडी नहीं किया अभी तक,
ये फुल स्टॉप वाली वैल्यू है। सेकंड से मज़ीद छोटा यूनिट हमने स्टडी नहीं किया, हमने चेंजिंग किस में करनी थी, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। हमने इस वैल्यूज़ को, हमारे पास एक वैल्यूज़ गिवन थी, उसको हमने क्या किया, ये डिग्री, ये मिनट और ये सेकंड में हमने चेंज कर लिया। तो लिहाजा इससे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो सकती। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो जो सेकंड पार्ट है वो, तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमें ये डिग्री में क्वेश्चन गिवन है। अब हम बगैर फुल स्टॉप वाली को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा मिनट्स में, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड्स में आ जाएगा। यहाँ पे लिखें 58 डिग्री, तो साथ इसको हम क्या कहें, पॉजिटिव साइन लगाएंगे या प्लस लगाएं या फिर आप ना लगाएं, ब्रैकेट यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। 0.7891। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, ये वैल्यू बन जाएगी। इसके ऊपर थी डिग्री, अगर हम 60 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू हमारी मिनट्स में चेंज हो जाएगी। इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे मिनट्स में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर है, 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60, जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या रिजल्ट बना, 47.346। ये पॉजिटिव साइन, 58 मिनट्स, ये हमारे पास डिग्री था 58, ये मिनट्स में चेंज हो गया। अब इसकी जो फुल स्टॉप वाली है इसको हमने सेकंड में चेंज कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 58 डिग्री 47, ये हमारी होल वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मिनट्स, पॉजिटिव साइन 0.346 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें मिनट्स को तो हमारे पास ये किस वैल्यू में चेंज हो जाएगी, सेकंड में चेंज हो जाएगी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखें 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60 से मल्टीप्लाई किया तो 20.76 रिजल्ट आ गया। इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकंड। डिग्री, मिनट, सेकंड्स में हमने अगर चेंज कर लिया है तो इसका रिजल्ट यही होगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का। नो, अब मूव करेंगे हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। 3 में हमारे पास 90 डिग्री कंप्लीट है। फुल स्टॉप के बाद जो है उसको हमने मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, पॉजिटिव साइन 0.5678। अब ये भी हमारे पास डेसिमल में डिग्री है। अगर डेसिमल में हो डिग्री तो उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मिनट्स में चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव साइन 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60। अगर डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिनट्स में रिजल्ट चेंज हो जाएगा, 1/ मिनट शो करती है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिग्री, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60, रिजल्ट आया हमारे पास 34.068 मिनट्स। इसको हमने क्या किया, मिनट्स में चेंज कर लिया क्वेश्चन को। तो अब हमने क्या करना है, मिनट्स को सेकंड में चेंज करना है। 34 मिनट्स हमारे पास कंप्लीट है, यानी कि 34 मिनट हो चुके हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है। 90 घंटे 34 मिनट्स। अब हमारे पास जो सेकंड्स है वो है 0.58। इसको हमने किस में चेंज करना है, सेकंड में। अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये सेकंड्स वाला रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका हम रिजल्ट लिखेंगे 90 घंटे, घंटे को डिग्री कहते हैं, 34 मिनट, और सेकंड हमारे पास कितने हो गए, इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है। 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60, रिजल्ट आ गया हमारे पास 4 सेकंड। और सेकंड के बाद जो फुल स्टॉप है वो सेकंड से भी जो छोटा मरहला है हमारे पास उसको हम कहेंगे सेकंड्स। यहाँ पे 0 आ गया। डिग्री, मिनट, सेकंड, इसको हमने चेंज कर लिया है थर्ड पार्ट को भी। तो हमारा यही रिजल्ट है जो सिंप्लीफाइड हमने कर लिया। करना क्या होता है बच्चों, हमारे पास ये फुल स्टॉप में है, 90 घंटे पूरे हैं, आगे हमारा ये शो कर रहा है 5, इसका मतलब कोई आधा घंटा तकरीबन, और ये 6 है, आधे घंटे से कुछ ऊपर है। तो हमने ये निकाल लिया, 34 मिनट निकल आए हमारे पास। अब 34 मिनट के बाद ये फुल स्टॉप के बाद 0 है, इसका मतलब है कि 6 से 0 4 है, कुछ सेकंड्स ही होंगे। ये हमारे पास आ गए 4 सेकंड। 60 से एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो मिनट्स में चेंज होगा, अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो सेकंड्स में चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। हमारे पास क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज।
बट हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या गिवन था, उसमें था कन्वर्ट द इनटू डिग्रीज मिनट एंड सेकंड। हमारे पास डेसिमल पॉइंट था, हमने डिग्री मिनट सेकंड में चेंज किया, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, मिनट सेकंड में गिवन है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 60 से किया, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे दोबारा, हमारे पास ये बुक में भी की पॉइंट्स गिवन है। Converting from degree minute second to the decimal point, convert minutes to decimal degree। मिनट से अगर मिनट गिवन हो तो डिग्री से कन्वर्ट करना हो तो 60 मिनट बन जाते हैं, 60 से डिवाइड करना है, माइनस डिवाइड बाय मिनट्स बाय 60, डिवाइड करना है 60 से। अगर कन्वर्ट द डेसिमल टू डिग्रीज में, अगर हमारे पास सेकंड गिवन हो, मिनट गिवन हो तो 60 से डिवाइड करना है, अगर सेकंड गिवन हो तो डिग्री में चेंज करनी हो तो हमने 3600 से डिवाइड करना है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे पास। ये हम एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर 65 डिग्री ऑलरेडी मौजूद है, इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव साइन 32, इसको हमने किस में चेंज करना है, आप बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, बटा ये मिनट्स था, इसको हमने डिग्री में चेंज कर देना है, यहाँ पे हमने ऊपर डिग्री लिख देना है। अब मिनट, एक मिनट हमारे किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मिनट्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, 1/60 डिग्री के। ये कैसे आया बच्चों, ये ऐसे आया, अगर हमारे पास एक 60 मिनट्स होते थे एक घंटे में, 60 मिनट एक स्लैश आएगी एक डिग्री में। अगर हमने क्या निकालना है, यहाँ पे डिग्री निकालनी है, तो डिग्री वाली वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, सेकंड वाली वैल्यू हमें नहीं चाहिए, इसको हम इस साइड पे, गिवन किस में है, सेकंड में है, मिनट्स में है। अब एक मिनट अगर हम इधर रख दें, 60 इधर डिवाइड कर दें, 1/60 आ जाएगा, 1/60, ये डिग्री में चेंज हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 60 पे डिवाइड कर देंगे, ये 60 पे डिवाइड किया, पॉजिटिव साइन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड्स है, सेकंड को भी हमने डिग्री में चेंज करना है, हमारे पास क्या है, सेकंड। अब इसको मिनट में हम चेंज करेंगे तो 60 पे डिवाइड कर देंगे, इसको 60 पे डिवाइड कर देंगे, 60 पे डिवाइड किया, फिर इसको फिर डिग्री में चेंज करेंगे तो फिर 60 में डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई बाय 60 आ गया, डिवाइड कर दिया, ऊपर क्या था 15 आ गया। अब ये हमारा क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे लिखें 65 मिनट्स, पॉजिटिव साइन, 32 को 60 पे हमने डिवाइड करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे लिखें 32 डिवाइड बाय 60, यहाँ पे रिजल्ट आ गया 0.32 लिखना था हमने, 32 को 60 पे डिवाइड करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा 0.533333 ऐसे 0.5333, हम 2 3 लिख लें, 1 3 लिख लें, एज इट इज़ हम इसके लिखेंगे। ये हमारा डिग्री में चेंज हो चुका है क्वेश्चन। अब पॉजिटिव साइन लगाएंगे, अब 15 को डबल 60 से डिवाइड करना, तो हम ऐसे लिखेंगे 15/6 मल्टीप्लाई बाय 6, हमारे पास हो जाए 36, 2 0 आ गए 3600 में। अब ये भी चीज़ वैल्यू डिग्री में चेंज हो गई है। अब सारी वैल्यू को हमने क्या कर देना है, डिवाइड करके मिक्सअप कर देना है। 65 डिग्री, पॉजिटिव साइन 0.53, ये हमारे पास भी डिग्री में चेंज हो चुका है। अब इसको भी डिग्री में करना है, 15 को तकसीम करें 60 से, ये 15 है, तकसीम बाय 3600, तो रिजल्ट आ गया, ये पॉइंट में आ गया 0.00417, ये 0.3 मल्टीप्लाई में आ गया, मैंने इसको राउंड अप करके चेंज कर पॉजिटिव साइन। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाएं, ये वाला पॉइंट ऐड करें 0.53, पॉजिटिव साइन 65, ये तीनों को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 65.534। ऊपर डिग्री लगा दे, तीनों की डिग्री थी, सेम यूनिट थी। अब हमने किया क्या है, अगर मिनट में होगा तो एक दफ़ा 60 पे डिवाइड होगा, अगर सेकंड में डिवाइड होगा एक दफ़ा 60 पे डिवाइड करेंगे तो मिनट में चले जाएगा, अगर दूसरी दफ़ा 60 पे डिवाइड करेंगे तो डिग्री में चला जाएगा। इसको बस सिंप्लीफिकेशन हमने की है, तो हमारे पास डेसिमल डिग्रीज में इसका रिजल्ट फाइंड आउट हो चुका है। तो जो सेकंड पार्ट है
तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में हमें मिनट्स गिवन है, सेकंड्स गिवन है। हमने करना क्या है, इसको डेसिमल पॉइंट में चेंज करना है। अगर सेकंड को हम मिनट में चेंज कर दें, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। फिर मिनट को हम किस में चेंज करना है, 42 में, तो डिग्री में चेंज करना है इसको, फिर हम 60 में डिवाइड कर देंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, 42 डिग्री, ये हमारे पास ऑलरेडी डिग्री मौजूद है। फिर पॉजिटिव साइन लगाएंगे 18 और बटे के नीचे डिवाइड करेंगे हम, मिनट गिवन है, मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 60 पे डिवाइड कर देंगे। ये 60 पे डिवाइड किया, फिर पॉजिटिव साइन लगाएं 45। अब ये सेकंड है, सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे। ये हमारा हो गया है मिनट्स में चेंज। अब मिनट से फिर हम डिग्री में चेंज करना है तो एक दफ़ा और 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी ये सारी वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू किस में चेंज हो गई है, डिग्री में चेंज होगी। अब हमने इन तीनों को सिंप्लीफाइड करके ऐड करना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे लिखें 42 डिग्री, पॉजिटिव साइन 18 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 18 डिवाइड बाई 60, रिजल्ट है 0.3। यहाँ पे लिखें 0.3 पॉजिटिव साइन। अब 45 लिखें, 45 डिवाइड बाई 360 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 360 100 आ जाएगा। इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.0125। ये सारी वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में गिवन है, डिग्री में। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास डिग्री वाला रिजल्ट आ जाएगा डेसिमल पॉइंट में। प्लस करेंगे ये वाला पॉइंट, प्लस 0.3 प्लस 42 हमारा रिजल्ट आ जाएगा 42.3125 डिग्री। ये हमारे पास मिनट्स और सेकंड्स में गिवन थी वैल्यूज़। मिनट को हमने डिग्री में चेंज किया, एक दफ़ा 60 पे डिवाइड किया। सेकंड को डिग्री में चेंज किया, 2 दफ़ा 60 पे डिवाइड किया, तो हमारा डेसिमल पॉइंट में क्वेश्चन का रिजल्ट फाइंड आउट हो चुका है। सेम एज इट इज हम थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे। थर्ड पार्ट में बच्चों हमने करना क्या है, हमने मिनट्स और सेकंड्स को डिग्री में ही चेंज कर देना है। यहाँ पे हमने सारी वैल्यू किस में चेंज करना है, 68 डिग्री में। यहाँ पे आप बड़ी ब्रैकेट लगा लें, ऐसे एज इट इज़ लगा लें, ऊपर डिग्री लिख लें ताकि हमें पता चले सारी वैल्यू डिग्री में चेंज हो रही है। पॉजिटिव साइन लगाएं, 45 ये वैल्यू है मिनट में। अगर हमारे पास मिनट में हो तो हम इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड कर देते हैं। ये हमने 60 पे डिवाइड किया, पॉजिटिव साइन लगाएं। फिर 36 सेकंड है हमारे पास, 36 सेकंड है। 36 सेकंड को मिनट में अगर हम चेंज करें 60 पे डिवाइड करेंगे। 1 मिनट में चेंज कर लिया हमने, 60 पे डिवाइड कर लिया। अब मिनट में अगर वैल्यू हो तो उसको डिग्री में बदलने के लिए फिर 60 पे डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई फिर एक दफ़ा 60 पे डिवाइड करेंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाइड करें, 78 पॉजिटिव 45 को 60 पे डिवाइड करें, 45 डिवाइड बाय 60, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0.75। फिर पॉजिटिव साइन लगाएं, 36 को डबल 60 पे डिवाइड करें, 36 डिवाइड बाय 3600, डबल 60 पे डिवाइड किया हमने, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.01। अब इन तीनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा डिग्री में। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ऐड 0.75 पॉजिटिव 78, हमारे पास रिजल्ट क्या आया 78.76 डिग्री। हमारा रिजल्ट डिग्री में चेंज हो चुका है। डिग्री में हमने कैसे चेंज किया है, अगर हमारे पास मिनट में गिवन हो तो एक दफ़ा 60 पे डिवाइड करके घंटों में बदल लेंगे हम। ये हमने एक दफ़ा 60 पे डिवाइड किया, 60 पे डिवाइड किए, घंटे आ गए। अगर सेकंड में होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हमने 60 से डिवाइड किया, 60 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 60 पे डिवाइड किया तो मिनट्स में चेंज हो गया। फिर मिनट्स में चेंज था, हमने फिर 60 पे डिवाइड किया तो डिग्री में चला गया। यहाँ पे फिर हमने 60 पे डिवाइड किया, 2 दफ़ा 60 पे डिवाइड किया, तो सेकंड में डिग्री में, डेसिमल डिग्री में हमारा रिजल्ट फाइंड आउट हो चुका है। यही रिजल्ट था। तो स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट भी कुछ ऐसे ही है। इसकी स्टेटमेंट ऐसे है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। हमने रेडियन में पढ़ना है। यहाँ तक हमारे लिए रेडियन कोई नई चीज़ है स्टूडेंट, अभी तक हमने रेडियन को डिस्कस नहीं किया। हमारे पास एक सर्कल होता है,
ये हमारे पास सर्कल है, इसके सेंटर में हम एक लाइन लगाते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियस आर। सेम एज इट इज हम इस रेडियस के अपोजिट भी एक लाइन लगाते हैं, ये भी सेम डिस्टेंस का रेडियस आर है। यहाँ तक ये जो जितना डिस्टेंस एल होगा इसको हम कहते हैं ये एक रेडियन है, यहाँ से लेके ये तक एक रेडियन है अगर इसकी लंबाई 1 डिग्री हो। ये जो पूरा सर्कल है, अगर हम सर्कल पूरा घूम लें तो हमारे पास 360 डिग्री होता है। अगर 360 डिग्री होता है तो हम ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम कहते हैं 1 पाई, 360 को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला एक इतना वाले पोर्शन को हम 1 पाई कहते हैं, नीचे वाले पोर्शन को 1 पाई कहते हैं। यहाँ पे 2 पाई लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 पाई रेडियन। रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारे पास एक सपोजिशन 360 डिग्री के इक्वल होती है, ये आप हिंट साथ लिख सकते हैं। अब हमें गिवन किस में है, डिग्री में गिवन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 डिग्री लिखेंगे, 360 को इस साइड पे आके डिवाइड कर देंगे, 2 पाई बटा 360, साथ में रेडियन यूनिट आ जाएगा। ये वैल्यू हमारी रेडियन में चेंज हो जाएगी। 2 को 360 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा पाई बटा 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। अगर हमारे पास 1 डिग्री यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर 1 डिग्री किसके इक्वल होगी, 1 डिग्री इक्वल है पाई बटा 180 रेडियन के। अगर 1 डिग्री को हम 36 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रेडियन जो आएगा वो हमारा 36 के आ जाएगा। यहाँ पे लिखें 36 डिग्री इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। ये हमारी वैल्यू रेडियन में चेंज हो जाएगी। अब रेडियन जिधर पाई आएगा वो वैल्यू रेडियन वाली होती है हमारे पास। अब इसको हम आपस में सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं। 18 का टेबल पढ़ें, पहाड़ा पढ़ें, 18 को एक दफ़ा पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 36। तो 2 पाई 36 ऐसे लिखेंगे हम, 2 पाई बटा ये 1 आ गया, ये 0 साथ एज इट इज़ आ गया, 1 0 10 आ गया। अब 2 का टेबल हम पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 60, 10 हो गए हमारे। पाई बटा 5 रिजल्ट आ जाएगा। ये इसको 5 से डिवाइड कर दिया, पाई बटा 5। फर्स्ट क्वेश्चन को तो हमने एज इट इज सिंप्लीफाइड कर लिया है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी हमने क्या करना है, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डिग्री अगर इक्वल हो पाई बटा 180 रेडियन के, अगर 1 डिग्री पाई बटा 180 रेडियन के इक्वल होगी तो हम इस सारी डिग्री को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखें 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 22.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डिग्री है, राइट हैंड साइड पे रेडियन आ चुका है। अब इसको आपस में सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, रेडियन में आ गया। इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे। इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप को खत्म करेंगे। 22.5 जिधर फुल स्टॉप होता है उधर हम नीचे 1 लगाते हैं, जितने डिजिट बाद में हो गए उतने सिफर लगाते हैं, 1 सिफर लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये हमने इस पार्ट में चेंज कर लिया। साथ हम क्या लिखेंगे, रेडियन, ये हमने रेडियन में इसको लिख लिया। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, हमारे पास इसको सिंप्लीफिकेशन करने का एक मेथड होता है, हम टेबल पढ़ेंगे। ये ऊपर वाली वैल्यू 5 पे डिवाइड हो रही है, 5 एकम 5, 5 को जब 4 दफ़ा पढ़ेंगे ना, 5 चौके 20, ये ऊपर 4 लिखें, ये 20 तक हमारी वैल्यू कट हो जाएगी, रिमेनिंग 2 बचेगा, इधर आप 2 लगाएं, 25 है। इसको 5 पे डिवाइड करें तो 45 रिजल्ट आ जाता है, 5 आ गया, ऊपर 45 आ गया, नीचे इसको 5 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2। अब ये 45 है, 45 का टेबल पढ़े, 45 1, 45 दूनी 90, 45 को 2 से ज़रब देंगे 90 आ जाएगा, यहाँ पे 45 लेंगे। अगर हम 4 से ज़रब देंगे, 4 5 20, 0 लगा, हासिल गया 2, 4 चौके 16, 17 और 18, 180 आ गया। यहाँ पे इससे डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट कितना आया, 4। यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, 4 और 2, यहाँ पे लिखें पाई बटा 2 ज़रब 4 रेडियन। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, पाई बटा 4 दूनी 8 रेडियन हमारे पास इसका रिजल्ट फाइंड आउट हो चुका है, जो कि हमने फाइंड करना था। सेम एज इट इज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के लिए भी हम लिखेंगे यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय
180 रेडियन के इक्वल होती है, जो कि हमें पता है। अब दोनों साइड पे 65.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेडियन में रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे लिखें अगर 1 को 67 से मल्टीप्लाई 67.5 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें, राइट हैंड साइड पे ये इक्वल इसके, यहाँ पे भी इसको 57.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन, राइट हैंड साइड वाला हमारा इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप को हम खत्म करने के लिए क्या लगाते हैं, नीचे लगाएंगे 167.5, जिधर फुल स्टॉप है उसके नीचे हम लगाते हैं 1 लगा लिया। अब एक डिजिट है, एक जीरो लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन, ये हमारे पास रेडियन में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, ये एंड पे 5 है, 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 5 को 2 पे डिवाइड किया तो 10 2 रिजल्ट आ गया, 5 ही कम 5 1 आ गया ऊपर रिजल्ट। यहाँ पे 6 था, 1 बच गया, ये 17 बन गए। 17 5 का टेबल पढ़ेंगे, 15 5 तिया 15, ये 2 17 और 2 बच गए, 2 हम इधर गए, 5 तिया 5 5 25, ये 135 रिजल्ट आ गया ऊपर। अब 135 फिर 5 पे डिवाइड हो रहा है, इसको हम ऐसे अलग करके लिख लेंगे, 135/2 ज़रब पाई बाय 180 रेडियन, ये 180 रेडियन है। अब 135 को फिर हमने 5 पे डिवाइड करना है, 5 दूनी 10, ये 2 लगा दिया हमने ऊपर, 10 ये 3 बच गया, 7 5 35 27 आ गया, ये 5 भी खत्म हो गया, 27 आ गया। अब इसको 5 पे 5 तिया 15, 3 लगाएंगे, ये 3 बच गया, 6 5 30, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 27 पाई, ऊपर पाई आ गया, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 36 रिजल्ट आ गया। ये 36 हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। अब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू 9 के टेबल में आती है, 9 तिया 27, 9 चौके 36। अब हम इसको लिखेंगे 3 पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे 3 पाई बटा 8 रेडियन। अब हमने हर दफ़ा कैलकुलेटर ही यूज़ नहीं करना, थोड़े से ज़ुबानी कैलकुलेशन करनी भी सीखनी है। जिस बच्चे को ये समझ नहीं आई ज़ुबानी कैलकुलेशन की, तो वो कैलकुलेटर यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। तो स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन में हमें डिग्री गिवन था, हमने रेडियन में चेंज किया। अब यहाँ पे रेडियन गिवन है, रेडियन को हमने डिग्री में चेंज करना है। उसके लिए हमने सपोजिशन क्या बना ली थी, फर्ज किया था हमारे पास 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई के। हमने अब पाई गिवन है, हमने किस में चेंज करना है, डिग्री में। अब रेडियन गिवन है, यहाँ पे रेडियन था, जो गिवन होता है उसको हम लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर, ये पाई था, पाई साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये साथ हम क्या लिख देंगे, डिग्री लिख देंगे सारे की पावर। अब दोनों साइड पे हमने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई, अगर 1 रेडियन गिवन था। अब 7 पाई बाय 60 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें पाई बाय 60, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 16, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, पाई बाय 16 रेडियन रिजल्ट फाइंड आउट हो चुका है। राइट हैंड साइड पे इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे, यहाँ पे लिखें 180 डिवाइड बाय 16 रिजल्ट आ गया हमारे पास 11.25। इस साइड पे हमारे पास रिजल्ट कौन सा था, डिग्रीज में, ये ऊपर डिग्री फाइंड आउट कर देंगे। किया हमने क्या है, 180 डिग्री 1 पाई के इक्वल होती है। हमें रेडियन गिवन है तो हमने एक रेडियन एक साइड पे रख लिया, बाकी पाई को दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर दिया। 180 बाय पाई से हमने मल्टीप्लाई करते जाना है, तो हमारे पास डिग्री का रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड पार्ट हम करते हैं सोल्व। सेकंड पार्ट भी हमें रेडियन में गिवन है, तो हम लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, ये हमें डिग्री में चेंज करना है। हम दोनों साइड पे 11 पाई बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखें 11 पाई बाय 5 रेडियन, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा रेडियन आएगा, यहाँ पे भी हम 11 पाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री में हमने ये चेंज कर दिया बटा पाई। ये सारी वैल्यू हमारे पास डिग्री में आ गई, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि सबका डिग्री है। ये पाई से पाई कैंसिल, 5 को इससे कैंसिल, 5 तिया 15,
5 दिया 15, 3 बच गया, 6 5 30। अब 36 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, वो हम यहाँ पे करके देखेंगे। 36 मल्टीप्लाई बाय 11, ये रिजल्ट आ गया 396 डिग्री। अब हमने 11/5 पाई को 396 डिग्री में चेंज कर लिया है। तो हमारा थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट रह गया, वो भी हम एज इट इज सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में भी हमें रेडियन गिवन है। जो गिवन है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास होता है 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री के। हमने रेडियन निकालना है, पाई को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई, ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब दोनों साइड पे हमने 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे लिखें 7 पाई बाय 6 रेडियन इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। सारी वैल्यू किस में चेंज हो चुकी है हमारे पास, डिग्री में। अब हमने क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। 6 का टेबल पढ़े, 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, ये 0 का 0 ऊपर एज इट इज आ गया। अब 30 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, पाई को पाई से कैंसिल कर दें तो हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 30, ये सारी वैल्यू किस में है, डिग्री में। 7 तियाँ 21, 21 और 0 का 0 एज इट इज 210 डिग्री। ये 7 पाई बाय 6 किसके इक्वल होता है, 210 डिग्रीज में। यही हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट था। तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5 हमने सोल्व कर लिए हैं। तो इसके बाद अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, बाय।